चलिए, कला ग्रंथ क्लासेज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास टीजीटी कला के दो अभ्यर्थी आए हुए हैं। ये अपने साथ कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं। अगली आवाज हम उनका सुनते हैं कि इनका क्या प्रश्न है। सर, मेरा नाम सोनू प्रसाद है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो टेक्निकल आज का जो पेपर में आया था उसका क्या मामला है, क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस समय काफी न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर काफी ट्रेंड में है और बच्चे काफी हताश और निराश भी हैं। जैसे अभी ये समकक्ष अर्हता का मामला चल रहा था। जैसे LTGIC, ये जो LTGIC की जो भर्ती आती है लोक सेवा आयोग से आती है और इसका माध्यमिक, पहले जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था अभी वो चेंज होकर से नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया है। अब इसके थ्रू प्राइमरी से लेकर के और महाविद्यालय तक के टीचरों की भर्ती किया जाएगा, जो नया शिक्षा आयोग है इसके द्वारा। तो अब हम बात करते हैं कला अर्हता को लेकर के कि टीजीटी और पीजीटी और LTGIC ये अलग अलग, पहले क्या था अलग था। जो LTGIC की भर्ती लोक सेवा आयोग से आती है उसमें कला अर्हता में मांगा गया है कि आप किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय, किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से कला अथवा ललित कला अथवा ललित कला में स्नातक व बीएड होना चाहिए। ये अर्हता जो है लोक सेवा आयोग और जो पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नाम से था, यहाँ टीजीटी, इसकी अर्हता यह था कि आप हाई स्कूल और इंटर, मतलब इंटर में प्रावैधिक कला हो, आप स्नातक हो किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप टीजीटी का फॉर्म डाल सकते हैं। और इसमें भी बहुत दिक्कत था कि आप यदि टेक्निकल आर्ट नहीं है, हाई स्कूल इंटर में कला है, आप BA पेंटिंग से या ललित कला से किए हैं, फाइन आर्ट से किए हैं या BFA MFA हैं, फिर भी आप टीचर नहीं बन पाते थे जब तक टेक्निकल आर्ट नहीं होता। और इस कारण काफी बच्चों को बाहर भी किया गया था। नेट PhD करने वाले बच्चे भी बाहर हो गए थे, BEd करने वाले भी बाहर हो गए थे, क्योंकि उनके पास जो इंटर में एक विषय से टेक्निकल आर्ट किया जाता वो डिग्री को इन्होंने वैल्यू किया था, मतलब मान्य किया था, और जिसके पास नहीं होता था उनको बाहर कर दिया जाता है। तो ये दोनों अलग अलग आयोग हैं और दोनों की अपनी अपनी अर्हता है। अभी GIC की जो भर्ती आई थी इसमें कला की बहुत सारी 400 कुछ सीटें आई थी, जिसमें अभी तक हमको लग रहा है कि 100 सीटें भी नहीं भरी है, 300 सीटें खाली चल रही है। क्योंकि इन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा कि जो कला के अभ्यर्थी कहीं भी फॉर्म डालते हैं, KVS, NVS, TGT, PGT, DSSB, वहाँ पे BEd नहीं मांगता है। मतलब इन कला वालों को बिना BEd का ही होता है। आप BFA हो, MFA हो, BA पेंटिंग है, हाई स्कूल इंटर में कला है, तो फिर आप भर सकते हैं। लेकिन यहाँ की डिग्री अलग है लोक सेवाएं की, जिस कारण सारी सीटें खाली गई है। तो वो सूचना उसी के लिए, जो सीटें खाली गई है LT का, जो लोक सेवा आयोग से आता था LTGIC, तो उसी के लिए अर्हता वाला मामला को क्लियर किया जाएगा कि ऐसा किया जाए कि बच्चों का कल्याण, मतलब बच्चे बाहर ना हो। और बच्चे कोर्ट भी गए थे, कोर्ट से कोर्ट और UGC की गाइडलाइन और तमाम जगह से उन्होंने मंगा लिया है कि जो BFA MFA किया है वो गाइड है, हमको BEd करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने भी आदेश दिया है, अभी मामला कोर्ट में लंबित भी है, फैसला बहुत जल्द आने वाला है। यदि फैसला आ जाता है तो फिर बिना BEd के आप GIC में जा सकते हैं। ये मामला हमको लग रहा है जनवरी तक क्लियर हो जाएगा, कुंभ के पहले या कुंभ के बाद तक क्लियर होगा। इधर जनवरी में कुंभ भी है, कुंभ के बाद सारी भर्तियाँ आनी है, TGT का आएगा, PGT का आएगा और LTGIC का है। तो उसी के संदर्भ में 4 तारीख को मीटिंग रखा गया है। तो आप लोग निराश और हताश परेशान ना हो, आप तैयारी करें। कोई ऐसा काम सरकार नहीं करेगी, चाहे आयोग वाले नहीं करेंगे जिससे बच्चों का लॉस। क्योंकि यदि आप टेक्निकल को बाहर करेंगे और TGT की भर्ती लाएंगे तो टेक्निकल वाले चले जाएंगे कोर्ट, तो भर्ती आने से पहले मामला कोर्ट में चला जाएगा, भर्ती पे स्टेप लग जाएगा, रुक जाएगा। इसमें किसी के साथ अहित नहीं होगा। अब तो नया शिक्षा नीति है, नया शिक्षा नीति के तहत आप किसी भी, आप स्नातक है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप जैसे आप बायो नहीं है फिर भी आप मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं। तो जब ये है तो आप किसी विषय में पढ़िए, किसी का मास्टर बनिए, होना चाहिए। तो कुछ ऐसा ही होगा कि मतलब कंपटीशन बढ़ाया जाएगा कि आइए स्वागत है, कंपटीशन दीजिए, चाहे वो BFA पेंटिंग वाले हैं, चाहे BEd वाले हैं, या तो टेक्निकल वाले हैं, सबको मौका देना चाहिए।
और इसी यही होगा, सबको मौका दिया जाएगा और जो कंपटीशन में आएंगे उनको उनका चयन किया जाएगा कला, क्योंकि बहुत सारी सीटें खाली हो गई है एलपी वाली में, जीआईसी में। तो इसको देखते हुए ये नियम कानून बहुत जल्द इसमें गाइडलाइन आने आएगा। अभी तो 4 तारीख को मीटिंग के बाद रखी जाएगी। तो जो भी टेक्निकल वाले हैं परेशान ना हो, कोई नियम तुरंत नहीं बदल दिया जाता है, वो बनेगा, प्रस्ताव पास होगा, फिर कैबिनेट में जाएगी, फिर मंजूरी होने के बाद होता है। तो अभी 5-6 साल लग जाएगा। जैसे आयोग 2016 से चालू हुआ था कि बनेगा आयोग, और बन करके 24 में फाइनल हुआ। तो उसी तरह परेशान होने की जरूरत है। आपके पास अभी चांस है 1-2 साल, 1-2 भर्ती में आप अपना नौकरी ले लीजिए, फिर अपना बदलते रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी टेक्निकल वाले हैं परेशान ना हो। पढ़ाई 22 की परीक्षा है, 2022 की परीक्षा का डेट लगा है 4 तारीख। और बहुत बच्चे हमारे पास फोन करें, सर हम 22 में फॉर्म डालने आ रहा था, कहीं बाहर नहीं कर दिया जाएगा। तो मैंने बताया कि नहीं, किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। ये तो फिलहाल कोई सूचना नहीं है। जो फॉर्म डाले हैं परीक्षा की तैयारी करिए, नौकरी लीजिए, अगर नहीं मिलती तो फिर नई भर्ती आ रही है। और मेरा पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि सरकार स्टूडेंट के हितों का काम, क्योंकि टेक्निकल वाले ज़्यादा बच्चे होते हैं, टेक्निकल करने वाले ज़्यादा बच्चे हैं, ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, और बेचारे पूरा जीवन तैयारी करते हैं आईएएस का, पीसीएस का, नहीं हो पाता है तो टेक्निकल करके टीचर बन जाते हैं। अगर ये भी छीन लिया जाएगा तो कहीं कहीं ये उनके साथ अत्याचार होगा। फिलहाल अब 4 तारीख का मीटिंग के बाद ही कंफर्म होगा, लेकिन आप पढ़ें, आप पढ़ें, आपके साथ अहित नहीं होगा, ठीक है। आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सरकार और सारे लोग अभ्यर्थी भी फिर बुलाए जाएंगे, मीटिंग रखी जाएगी, तो उसमें सबका हित की काम, मतलब हित से संबंधित काम होगा। हमको लग रहा है कि एमपी में इस बार बीएड को हटा देगा, जो 75 में से 3 को बिना बीएड का ही शामिल करेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आपने आपका काफी अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न हर एक अभ्यर्थी के मन में आ रहा है। मैंने सोचा कि उनको बताऊं कि जो भी 22 में फॉर्म भरे एकदम बढ़िया से पढ़िए, टाइम नहीं रह गया, 90 दिन बचे हैं, 90 दिन डू एंड डाई वाला। एकदम जहां भी है, जिस स्थिति में है, सबको भूल जाइए। सिर्फ एक काम करिए, एक कमरे में इंडोर होकर के किताब जो भी रखते हैं, जो भी आपके पास मटेरियल है, उसको पढ़िए अच्छे से, सिर्फ पढ़ाई करिए। कौन क्या होगा इससे मतलब नहीं है। जो फॉर्म 22 में डाले वो एकदम दिमाग में सब हटा दें। आपका काम है एक पद लेना, पद तभी मिलेगा जब आप दिन रात एकदम मेहनत करेंगे। आपके पास टाइम नहीं है, 90 दिन बचे हैं, तो उस 90 दिन का फायदा लें, एकदम दूर या डाली वाला, करो या मरो वाला। आप इस उद्देश्य से पढ़ते हैं, जब मन ना लगे तो ये दिमाग में लगाइए कि हाँ मेरे लोग कितने लोग, मतलब हमको इस बात का इंतजार किए हैं, आपके मम्मी पापा आपके घर में, कि मेरा बेटा पढ़ करके आगे बढ़ेगा, नौकरी पाएगा। तो जब मन ना लगे तो ये सब सोचिए। बहुत लोग, अपने लोग ही आपके कमेंट करते हैं, मजा लेते हैं, और कला पढ़ने वालों को हे दृष्टि से देखी जाती है। तो आप ये सब बातों का ध्यान न दें, और ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ें, और स्वास्थ्य का भी ध्यान दें। मैं उन सभी टीजीटी के अभ्यर्थियों से एक आग्रह है कि आप टेंशन ना लें, टेंशन फ्री होकर पढ़ें। टेंशन में आप 10 घंटा पढ़ेंगे, फिर उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होगा। आप टेंशन फ्री होकर जम के इस उद्देश्य से पढ़ें, मुझे एक सीट लेना। सीटों का चक्कर, बहुत लोग पूछते हैं सर कितनी सीटें, अरे सीटें से आपको एक ही सीट पे तो ज्वाइन पानी, पढ़ने वाले 10 सीट पे 8 सीट पे हो जाते हैं। और जितना ही सीटें कम होती है उतना ही पढ़ने वाले बच्चे ही चयन होते हैं। कॉम्पिटिशन जो बढ़िया से पढ़ेगा उसको एक सीट मिलेगा, मेरा पूरा वादा है। तो आप चाहे कला से हैं, चाहे हिंदी से हैं, संस्कृत से हैं, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं, तो आप अब इंडोर हो जाइए और किताबों को बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से सारे सिलेबस को, और उसका प्रैक्टिस सेट यूज करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। और क्या संशोधन होता है या नहीं होता है, इसका विचार एकदम दिमाग में मत रखिए। जो होगा वो बाद में होगा, लेकिन अभी पहला काम है आपका तैयारी करना, ठीक है समझिए। तो आप तैयारी करिए, पढ़िए, एक सीट आपको मिलेगा, ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए। वो तो सरकार का प्रकरण है, आयोग वाले लिख के भेजेंगे, पास होगा तो चेंज होगा, कोई बात ही नहीं। फिलहाल अभी तो ऐसा कोई बात नहीं। ये सारे नियम केवल वो कहा गया शर्ट होता है ना, कि कभी रेड पाने कभी ग्रीन पाने, उसी तरह आयोग वही है, बस नाम चेंज कर दिया। तो अभी नियम कानून बनने में टाइम